हर स्टूडेंट यही सोचता है कि मैं PYQs कर लूंगा, मेरा काम बन जाएगा, बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज द स्कोर स्टैग्नेट्स. यू गेट टू 80, 90, 100 करेक्ट्स, बट उससे इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. I've had hundreds of students, I've tracked them and seen the progress जो वो लोग करते हैं if they rely only on PYQs. Today in this video I'll tell you exactly how to master the PYQs, how to use them effectively, and how to get your score beyond 120 if you're using PYQs. So stay tuned, do subscribe to the channel, keep a copy and pen ready so that you can make notes, and if you face any difficulties, any problems, कहीं भी NEET PG जर्नी, INICET जर्नी में कोई भी दिक्कत आती है, this is my WhatsApp number 9163242253. You can note it down, keep it with yourself, save कर लो इस नंबर को. इस नंबर पे एनी टाइम तुम लोग WhatsApp कर सकते हो. किसी भी तरीके की कोई भी गाइडेंस चाहिए इस नंबर पे रीच आउट करना. Let's crack NEET PG together. अब मेरी बात ध्यान से समझो, क्या करना है. ठीक है, PYQs है तुम्हारे पास, बट चीज ये समझनी है कि सिर्फ PYQs पे रिलाई नहीं करना है अपने को, बिल्कुल भी. ठीक है, सिर्फ PYQs मेमोराइज करने से बात नहीं होगी. अपने को एग्जाम क्लियर करने के लिए उस टॉपिक को मास्टर करना पड़ेगा, PYT को मास्टर करना पड़ेगा. ठीक है, सिर्फ अगर तुम PYQs करके जाओगे तो यू नो सेम टॉपिक से जब डिफरेंट फ्रेमिंग आएगी, इट विल जस्ट लीड टू कंफ्यूजन. सो वी नीड टू गो फ्रॉम PYQ टू PYT. अब कैसे करना है? ठीक है, वी नीड टू मास्टर द टॉपिक एंड नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन. सो अब तुम्हें क्या लगता है कि मेरा जो भी मटेरियल मैं उठा रहा हूँ भाई, उसमें 10,000 प्लस पेजेस है, 1,000 प्लस आवर्स के लेक्चर है, एंड इट सीम्स इम्पॉसिबल टू ऑलमोस्ट रिवाइज एवरीथिंग इन द एंड. सो व्हाट वी नीड टू डू इज सॉल्व साइमल्टेनियसली. ठीक है, हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस को व्हेनेवर वी आर डूइंग आवर फर्स्ट रीड और योर फर्स्ट रिवीजन. उस PYQ से तुम PYT निकाल दोगे और तुम्हारा मटेरियल फिल्टर हो जाएगा. इट विल रिड्यूस डाउन टू 3,000 और 4,000 पेजेस. This will be the high yield pages. हमें पूरे कंटेंट को डिस्टिल डाउन करना है ताकि वो फाइनल रिवीजन मटेरियल में टर्न हो पाए. ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई सिर्फ मैं पढ़ूंगा और रिवाइज बाद में करूंगा, कंसाइज बाद में करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता. ड्यूरिंग योर फर्स्ट रीड स्टार्ट कंसाइजिंग बिकॉज वी हैव ओनली सो मच टाइम. ठीक है, अब कैसे निकलेगा? सारे टॉपिक भाई बराबर इंपॉर्टेंट नहीं है. तुम लोग लो यील्ड एरियाज में अगर ज्यादा फोकस करते रह जाओगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी आएगी. व्हाट वी डू फॉर दैट, वी कंडक्ट योर CCTs. ठीक है, तुम्हारे CCT कंडक्ट होने वाले. ठीक है, अब उस CCT से क्या होगा? CCTs आर कोर कॉम्पिटेंसी टेस्ट. ठीक है, की एरियाज में तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है, जो एरियाज एग्जाम में रिपीटेडली टेस्टेड है, जिन एरियाज से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, हाउ इज योर परफॉर्मेंस इन दोज टॉपिक्स. ठीक है, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए CCT यूज होता है. ठीक है, CCT होने के बाद वी मैप इट अगेंस्ट द एरियाज जो तुम्हें आता है, तुम्हें नहीं आता, एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से पूरा कोर्स डिजाइन होता है. एवरी डे इज प्लान्ड फॉर यू, व्हाटएवर यू हैव टू रिवाइज, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज अवॉइड करनी है. अगर पहले से वो सब्जेक्ट कवर कर रखा है तो उसमें कैसी परफॉर्मेंस है. वी ऑल्सो कंडक्ट वीकली क्विजेस जिसकी रिपोर्ट जनरेट होती है. वी ऑल्सो कंडक्ट ग्रैंड टेस्ट, नेशनल मॉक टेस्ट जिसकी भी पर्सनलाइज 1-on-1 रिपोर्ट जाती है तुम्हारे पास. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इन वेरी वेरी हैंडी. ठीक है, एंड दिस विल हेल्प अस गिव यू इंस्टेंट फीडबैक, नॉट ओनली सब्जेक्टिवली बट ऑब्जेक्टिवली तुम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि तुमने कोई चीज की तैयारी करी है, ठीक है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे सब्जेक्ट डन है, बट क्या एग्जाम रेडी है वो सब्जेक्ट? दैट इज ओनली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिवली विद आवर एनालिसिस, विद आवर टेस्ट. सो इफ यू वांट some guidance or if you want to crack the NEET PG exam, you can either text me on WhatsApp जिसका नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, या फिर नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो, so that we can help you, we can guide you, I can call you back, I can reach out to you and we can discuss preparation कैसी चल रही है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, and कैसे आगे बढ़ना है. ठीक है, so we have to focus on the PYTs and not only on the PYQs. अब PYQ solve करने के बाद भी why do most of the students are not able to scale their scores to 130, 140? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि तुम PYQs को एक टास्क की तरह ले रहे हो. ठीक है, इसको अपन को समझना है कि यार these are something जिसका अपन को कंसेप्ट की मास्टरी करनी है. ठीक है, सिंपली पैसिवली पढ़ के नहीं होगा यार, ये चीज सिर्फ सिंपली पैसिवली पढ़ के होने नहीं वाली. ठीक है, विदाउट डीप एनालिसिस, विदाउट जस्ट रीडिंग दी सुपरफिशियल कंसेप्ट्स, ये चीज पार नहीं पढ़ने वाली, हमारा काम नहीं होने वाला. तो अभी सॉल्व कर लिया, बाद में रिव्यू करूंगा, तो कभी रिव्यू ढंग से हो ही नहीं पाएगा यार. हमें हमेशा सॉल्व करना है, रीड करना है, एक्सप्लेनेशन को समझना है चीज को, एंड उसके नोट्स बना के अपनी माई नोटबुक में इंक्लूड करना है. माई नोटबुक के कुछ सैंपल्स मैं स्क्रीन पे फ्लैश करा दूंगा अभी ध्यान से. माई नोटबुक के कुछ सैंपल्स है, और अगर तुम्हें चाहिए भी माई नोटबुक के सैंपल्स और जैसी बच्चों ने क्रिएट करी है उसके भी कुछ सैंपल्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, सो दैट वी कैन लेट यू नो, और जस्ट फिल आउट द गूगल फॉर्म बिलो एंड देन यू नो you can speak to one of our mentors and get to know for yourself. ठीक है, अब गलत तरीके क्या है?
पहले सॉल्व कर लेना, बाद में रिव्यू करना, ठीक है। सारे सॉल्व कर लेना और सोचना कि मैं बाद में इकट्ठा रिव्यू कर लूंगा पूरे सब्जेक्ट को, ठीक है। या फिर सॉल्व करना, रिव्यू करना, लेकिन रेफरेंस मटेरियल पे चले जाना। बट द राइट वे इज सॉल्व, रिव्यू, रीड एंड राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि तुमने अभी सॉल्व करा, पहली बात तो एग्जाम मोड के अंदर सॉल्व करना है, डू नॉट सॉल्व इट इन दी वन क्वेश्चन वन आंसर मोड, ठीक है। एग्जाम मोड में सॉल्व करो 50 PY की उसको, जस्ट यूज द रीसेंट नीट एंड INI सेट टैग इन द बिगिनिंग, ठीक है। वो टैग पे जब तुम लोग 75% 80% लगातार क्रॉस करने लग जाओ, देन चेंज द टैग, ठीक है, ओनली देन चेंज द टैग। सो ये करने के बाद यू नीड टू गो ऑन टू द नेक्स्ट टैग। नेक्स्ट टैग कौन सा होगा? क्लिनिकल एंड इमेज बेस्ड। अगर तुमने क्लिनिकल एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर more than 80%, you are able to achieve accuracy rate of more than 80%. If you are using 4 tags and you are getting consistently 80% in the mixed bag, of course, then consider yourself in the top 5000 ranks. That is a guarantee from my side. तो basically सिर्फ 120 दिन बचे हमारे पास, 110 दिन बचे शायद जब तुम ये वीडियो देख रहे हो। तैयारी करना चाहते हो, सच में नीट पीजी को क्रैक करना चाहते हो, धीरे धीरे होगा प्रोग्रेस। 70-80 पे बैठे हो, 120 तक जाने के लिए क्या पाथवे है, कहाँ पे हमारे डेफिशिएंसीज लाई करती हैं, किस पे इजीली फोकस करने से स्कोर बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें इन डेप्थ एनालिसिस के बाद ही बताई जा सकती है, ठीक है। देयर इज नो वन सर्टेन वे कि यहाँ से ऐसे जाना है, ठीक है। Probably there are ways जहाँ पे यहाँ से, but तुम्हारे लिए बेस्ट वे क्या है, तुम्हारे लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, that will be only determined once we have your analysis। और वो सब कैसे होगा? If you fill out the Google form, or if you can just reach out to me on WhatsApp, then we can discuss everything, ठीक है। So basically सिर्फ यही करना है। मेरा WhatsApp नंबर तुमको दे ही रखा है, 91163 24253, ठीक है, 24253। WhatsApp करना है, हाय सर आई नीड गाइडेंस, और मतलब फटाफट आई विल गेट ऑन अ कॉल विद यू एंड देन वी कैन डिस्कस, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट, शुरू में क्या होता है, लोग मुझसे बात करते हैं और बोलते हैं कि सर मिक्स बैग कस्टम मॉड्यूल आप सॉल्व करने के लिए बोलते हो, लेकिन जब भी मैं मिक्स बैग कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करता हूँ, सिंस मेरे 2 ही 3 सब्जेक्ट हुए हैं अभी तक, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और मेरे मार्क्स नहीं आते तो मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। और आप बोलते हो कि सर सुबह सुबह सॉल्व किया करो कस्टम मॉड्यूल, तो पूरा दिन मन ही नहीं लगता, क्योंकि एक बार स्कोर नहीं आया तो अब दिमाग खराब हो गया, पूरे दिन का शेड्यूल बिगड़ जाता है। जब 2-3 दिन ऐसा होता है तो फिर मुझे लगता है कि सर मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं ढंग से पढ़ ही नहीं सकता, मेरा कुछ होएगा ही नहीं। भाई ट्रस्ट मी, शुरू में तो तुम टेस्ट दे रहे हो, ये तुम्हारे स्कोर के डिटर्मिनेशन के लिए नहीं है ना। ये सारी चीजें इसलिए नहीं है कि तुम लोग का स्कोर देखा जाए, ठीक है। दीज आर ओनली एंड ओनली फॉर हैबिट बिल्डिंग। वन, एग्जाम देने की हैबिट, क्वेश्चन सॉल्विंग की हैबिट, एंड दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि उनकी गलतियों से सीखना यार। यू नीड टू टर्न दोज एरर्स इनटू योर स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट्स, ठीक है। माय नोटबुक के अंदर जब तुम इन एरर्स को इंक्लूड करोगे, देन जब तुम चीजों को सॉल्व करोगे, बात बन जाएगी, आराम से हो जाएंगी चीजें। सो क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस दोनों का रिव्यू करना है। प्लीज डू नॉट कीप थिंग्स फॉर लेटर। ऐसा मत करो कि मैं बुक मार्क करके आगे बढ़ गया। एट द सेम टाइम पुट इन द एफर्ट टू रिव्यू इट प्रॉपर्ली, पुट इन द एफर्ट टू कंसाइज दोज नोट्स एंड देन इंक्लूड इट इन द माय नोटबुक सो दैट इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू रिवाइज, ठीक है। इट विल बी टफ बट नीड टू डू द टफ थिंग्स टू एक्चुअली गेन मार्क्स। सो वी नीड टू अलाइन तुम्हारा शेड्यूल अकॉर्डिंग टू तुम क्या कर रहे हो, इंटर्न हो, पोस्ट इंटर्न हो, जो भी चीज है, कैसा भी शेड्यूल चल रहा है, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, मदर ऑफ 2 हो, वी हैव अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। तुम्हें सिंपली सिर्फ एक ही चीज करनी है, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म भरना है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन सब्जेक्टिवली एज वेल। व्हाट यू से, तुमने कब MBBS करा, क्या पढ़ा, तब कैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, तब क्या वीकनेसेस थी। Once we sort that out, then we can have an objective analysis. हमारे CCTs से तुम go through करोगे, हमारी कुछ heat map analysis होंगी, कुछ reports आएंगी। Once that is done, we can have a thorough understanding of what you think you are, of what we think we are. Then we can lay out a plan completely. शुरू से एंड तक, आज से डे 120 तक या 150 तक, जब भी नीट पीजी होता है, 30 अगस्त से डिले भी हो जाता है, जब तक भी नीट पीजी जाएगा, वी आर विथ यू, ठीक है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। इवन INI सेट उसके बाद वाला टारगेटेबल है बहुत ज्यादा। सो इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुडे, वी कैन डेफिनेटली क्रैक द नीट पीजी एग्जाम एंड वी कैन क्रैक द INI CT एग्जाम एज वेल। INI CT की भी तैयारी छोड़ना मत, क्योंकि नीट पीजी काउंसलिंग कब होगी उससे पहले INI CT होके काउंसलिंग होके खत्म हो जाएगा। सो जस्ट यू नीड टू डू वन थिंग, तुम्हें सिंपली फोकस करना है कि तुम 100% चीजों के पीछे मत भागो, 100% कंप्लीशन के पीछे मत भागो। 70% चीजें जो PYT इंपॉर्टेंट है उसको 3 बार रिवाइज करने के पीछे भागो, बिकॉज द सब्सिक्वेंट रिविजन्स बिकम faster, they become easier, but only when your first reading is strong enough, okay? So don't just run behind completion, ठीक है। 100% कर लेने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है। Run behind effective studying, run behind active recall, run behind spaced repetition। इन सब चीजों पे मैं like unlimited times emphasize कर चुका हूँ, और ये सारी चीजें तभी होंगी जब तुम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के अंदर आओगे। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, या तो मुझे WhatsApp पे रीच आउट करना है,
या फिर नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करना है. These are the only two things that are needed. So if you want my number, this is it, 9116324253, or fill out the Google form that is given in the description. अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है और तुम यहीं पे पूछना चाहते हो तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो. If you want me to create a video on a certain topic, if you are facing difficulty in a certain topic and you think कि तुम्हारा ओपिनियन भी है कुछ और तुम मुझसे कुछ पूछना भी चाहते हो, डेफिनेटली पुट इट इन दी कमेंट बॉक्स. मैं सारे कमेंट्स पर्सनली रीड करता हूँ और मैं व्हाट्सएप मैसेजेस भी देखता हूँ, तो तुम कभी भी रीच आउट कर सकते हो. ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप यू क्लियर द एग्जाम इन दिस वेरी अटेम्प्ट. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल.